प्रजा ने धीरे धीरे इस बात को समझा कि राजा की मंदबुद्धि के कारण ही ये सब हो रहा है। वे राजा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया कि अगर यही स्थिति बनी रही तो उनका जीवन मुश्किल हो जाएगा। प्रजा ने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन राज्य के एक समझदार और सच्चे नागरिक ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आप अपने राज्य के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन आपके निर्णयों में कुछ कमी हो रही है। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको कुछ सलाह और मार्गदर्शन की जरूरत है। राजा ने अपनी भूल समझी और कहा, तुम ठीक कहते हो। मुझे मेरी कमियों का एहसास हुआ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। समझदार आदमी का सुझाव। समझदार नागरिक ने राजा को ये सुझाव दिया कि वह अपने राज्य की समस्याओं को हल करने के लिए एक सभा बुलाए, जिसमें राज्य के सभी प्रमुख नागरिकों, विद्वानों और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाए। ये सभा राज्य की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी, जहां हर किसी का विचार सुना जाएगा और सबसे उचित समाधान निकाला जाएगा। राजा ने इस सुझाव को स्वीकार किया और जल्दी ही एक सभा का आयोजन किया। सभा में नागरिकों ने खुलकर अपनी समस्याओं का जिक्र किया और समाधान पर विचार विमर्श किया। इस सभा के दौरान कुछ बहुत अच्छे और उपयोगी सुझाव सामने आए, जिनमें से सबसे प्रमुख ये था कि राज्य को फिर से आर्थिक रूप से स्थिर बनाने के लिए कृषि और व्यापार के क्षेत्र में सुधार किया जाए। राजा ने इन सुझावों को गंभीरता से लिया और तुरंत उन्हें लागू किया। उसने अपने मंत्रियों और अधिकारियों से मिलकर राज्य में सुधार की योजना बनाई। उसने लोगों से संवाद स्थापित किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि अब राज्य में परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा पार्ट 2 कमेंट करके जरूर बताएं। अब आखिरी पार्ट बचा है, वो भी जल्द ही आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।